श्री ने मुझे कहा था दीदी, जिस दिन मेरे दिल से गुस्सा और नफरत खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं सही फैसला लेने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आज मैं निरंजन से आजाद होने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ। दूसरी खुशखबरी ये है कि आज रीता ने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी। सच भैया? हाँ निरंजन, अब लगता है रीता का वो एक्टिंग का भूत ना उतर गया है। थैंक गॉड, माँ ने मेरी इज्जत रखी। मैंने माँ को फोन किया था, मगर मुझ पर तो वो बहुत गुस्सा हुई। मगर मुझे लगता है कि माँ ने रीता को उस ऐड को करने के लिए मना कर दिया होगा। हाँ, अच्छी बात है ना, माँ को सही वक्त पर अक्ल आ गई। उन्होंने जरूर रीता को ये ऐड करने से मना कर दिया होगा और उसी चक्कर में रीता का ये एक्टिंग वैक्टिंग का भूत भी उतर गया होगा। माँ जी ने मुझे एक्टिंग की इजाजत देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है दीदी। निरंजन के धोखे ने मेरा सारा आत्मविश्वास खत्म कर दिया था, लेकिन मेरे एक्टिंग के करियर ने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस दिला दिया है। मैं माँ जी का एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। रीता, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डिवोर्स? दीदी, वो सारी बातें बाद में करते हैं। मुझे इस वक्त मेरे एड फिल्म के डायरेक्टर से मिलने जाना है। अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और मैं ऐसे साड़ी में तो नहीं जा सकती ना। मैं चेंज कर लेती हूँ। वाह भैया, दोनों ही गुड न्यूज कमाल है। दिल खुश कर दिया आपने मेरा। दिल तो मेरा भी एकदम खुश हो गया। रीता अपने पहले वाले साड़ी वाले अवतार में आ गई और इस बेहुदा ऐड से भी पीछा छूट गया। अब सुन तीसरी और सबसे बड़ी अच्छी खबर। अपना राहुल तन्नू को भूलकर श्री से शादी करना चाहता है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भैया। श्री तो एक बहुत ही समझदार, खूबसूरत और इतनी पढ़ी लिखी लड़की है। राहुल की लाइफ तो एकदम सेट है भैया। तू श्री से कब मिला? मैं 1-2 मीटिंग्स करके वापस आ जाऊंगा। शायद कैफे ना जाऊं। इट्स ओके, तुम कैफे चले जाना। अगर आधे दिन में ही घर वापस लौट आओगे तो घर वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि जरूर तनु में कोई स्पेशल जादू है जो एक ही दिन में राहुल को इतना बड़ा दीवाना बना दिया। कोई देख लेगा? कौन देखेगा इधर? समीर, क्या हो गया तुझे? क्यों तू हम दोनों के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है? समीर, तुम मुझे अपनी दी कहते हो ना, तो दी की बात एक बार भी नहीं सुनोगी? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैं आपको अपनी दी के बैठा। आप मेरी दी हो ही नहीं सकती। आज के बाद मैं आपको कभी अपनी दी कह के नहीं बुलाऊंगा। समीर, तू भैया, आप भला मेरी दी कैसे हो सकती हो? आप तो मेरी भाभी होने वाली हो ना।
आज के बाद मैं आपको अपनी भाभी कह के बुलाऊंगा, है ना? I'm sorry, मुझे ये फैक्ट एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि मेरे भैया को इतनी अच्छी लड़की मिली है। Congratulations to both of you. भैया मिलिए अपने बदतमीज देवर से। चाची मैं सच कह रही हूँ, रीता का इरादा बिल्कुल पक्का है। उसने कहा कि निरंजन से तलाक लेने का समय अब आ गया है। आप लोग अपने आप को बहुत इंसाफ पसंद समझते हैं ना? निरंजन ने एक गलती की, उसकी वजह से रीता का हर बात पे साथ देने के लिए तैयार हो गए ना आप लोग? निरंजन की गलती तो आप लोगों ने देखी है, और उसका त्याग आप लोगों से अनजान रहा है आज तक। क्या मतलब है तेरा? आप खुल के कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मां, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा निरंजन इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि उसने गलती की, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस गलती का एहसास उसे था। और ये जो कुछ हुआ ना, वो सब कुछ बताने के लिए वो श्री के पास गया था। उसने श्री को सब कुछ बता दिया था, और उसने श्री को यह भी कहा था कि वो जाते ही रीता को सब सच बताने वाला है। और उससे पहले उस माया ने वो वीडियो को ऑलरेडी रीता के पास भेज दिया था, और रीता ने वो वीडियो देख ली, और हम सबको क्या लगा कि निरंजन रंगे हाथों पकड़ा गया है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि निरंजन जानता था कि श्री सारी सच्चाई जानती है, और निरंजन ने श्री को मना किया कि वो रीता को कुछ ना बताए। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था रीता की इस वक्त क्या हालत है, और वो श्री पर रीता का विश्वास टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए चुपचाप वो हमारी हर धुतकार सहता रहा, कुछ नहीं कहा उसने। अरे उसने तो एक बार भी सच बताने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, ये सच है आंटी। निरंजन को अपनी गलती का एहसास अपने पकड़े जाने से पहले ही हो चुका था, और वो रीता के पास जाकर सब कुछ कन्फेस भी करना चाहते थे। इतना ही नहीं आंटी, निरंजन ने रीता के सामने सब कुछ कन्फेस करने का फैसला भी खुद ही लिया था। मैंने उनके आगे दो ऑप्शन भी रखे थे। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने स्पाउस को चीट करने के बावजूद भी बिना गिल्ट के एक झूठा रिश्ता निभाए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीता के साथ वही झूठा रिश्ता निभाना चाहते हैं, या सच बोलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं झूठ बोल बोल के थक चुका हूं मैं। अब मैं इस झूठ के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रीता के साथ सच और सिर्फ सच से शुरुआत करना चाहता हूं। बेटा, जब से वो हादसा हुआ है, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे मेरी परवरिश पे शर्मिंदगी महसूस ना हुई हो। लेकिन आज मेरी बेटी की समझदारी देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है। गायत्री, मेरा बेटा बेमुरवत नहीं है, अब भी उसमें एहसास बाकी है। हम उसे जितना मतलबी समझते हैं उतना मतलबी है नहीं वो। हाँ चाची, जरा सोचिए, निरंजन आज तक ये बात इसलिए छुपाता रहा ताकि श्री के ऊपर से रीता का विश्वास ना उठ जाए और उसका दिल हल्का करने का जरिया कहीं खत्म ना हो जाए। और चाची, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए हमें इस बात का कि हमारा निरंजन आज भी रीता की उतनी परवाह करता है। बेटा, अब तुम जल्दी से जल्दी रीता को ये सच्चाई बता दो।
हम सबकी तरह रीता का भी ये सच जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद अब अगर मैंने या आप में से किसी ने भी रीता को सच बताने की कोशिश की तो निरंजन का किया हुआ सैक्रिफाइस पानी हो जाएगा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि रीता के लिए ये सच जिसके मुंह से सुनना जरूरी है, हमें उसी को सच बोलने के लिए कन्विंस करना चाहिए। रीता का किसके मुंह से सच जानना जरूरी है? नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं है रीता का सामना करने की। तुझे हिम्मत करनी होगी निरंजन। अगर तू सच्चे दिल से पछता रहा है तो फिर तुझे रीता को भी अपने दिल का हाल बताना होगा। लेकिन माँ तुम। निरंजन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तू मुझे सीधे सीधे एक बात का जवाब दे। क्या तू रीता को हमेशा के लिए खोना चाहता है? अब तुझे अपनी जुबानी उससे बताना होगा कि तू उसके बारे में क्या महसूस करता है। लेकिन माँ, अगर मैं रीता के आसपास भी गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। याद है ना माँ, याद है ना कि कैसे उसने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी थी पिछली बार? अब मैं आपको एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर दोबारा आप मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आए, उसी वक्त मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। उसके इसी गुस्से की वजह से उसके पास नहीं जाना चाहता, नहीं चाहता कि वो गुस्से में आके मुझे डिवोर्स दे दे। वो डिवोर्स का फैसला तो ले ही चुकी है। क्या? हाँ निरंजन, रीता डिवोर्स का फैसला ले चुकी है। अब अगर अपने प्यार से उसका मन बदल सकता है तो बदल दे, वरना पड़ा रहे इस कोठरी में अकेला। चाची, मैं सच कह रही हूँ, रीता का इरादा बिल्कुल पक्का है। उसने कहा कि निरंजन से तलाक लेने का समय अब आ गया है। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं है रीता का सामना करने की। आप क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? सारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दी आपने। कितने सारे फैसले मुझे आपके बिना लेने पड़ रहे हैं। कितना सब कुछ बदल गया है यहाँ। तनु और राहुल का रिश्ता जो आप तोड़कर चले गए थे, वो जुड़ने जा रहा है। निरंजन और रीता का रिश्ता जो आप जोड़कर गए थे, वो टूटने जा रहा है। ऐसे मौके पे मुझे आपकी जरूरत है। आ जाइए। अगर आप नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ आपके पास। हाँ, मैं आ जाती हूँ। आ रही हूँ मैं आपके पास। अपने हर सवाल का जवाब मांगने आ रही हूँ मैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। किससे मिलना है आपको? क्या मैं मैडम मीरा से मिल सकती हूँ? अभी बुला कर लाता हूँ मैं। जी।
यस मैम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं गोवर्धन मेहता से मिल सकती हूँ? मिसेस मेहता, आप? जी। मैम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इतने महीनों से फोन पे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। जानती हूँ। अब तक तो मुझे भी पहचान गई होगी और शायद मेरे दर्द को भी पहचान गई होगी। इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आप आइए मेरे साथ। जी। मैं जानती हूँ मैम, आप कई महीनों से मिस्टर मेहता से बात करना चाहती हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आज भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा मत करो बेटा। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। रियली सॉरी मैम। मैम, मुझे आपको मना करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं आश्रम के नियमों का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकती। और आप तो जानती हैं कि सर मौन व्रत में हैं, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। बेटा, मुझे सिर्फ तुम उनसे मिलवा दो। मुझसे बात करने के लिए उन्हें अपना मौन व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बिना बात किए ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाएंगे। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आश्रम के नियम के अनुसार मैं आपको उनसे मिलवा भी नहीं सकती। बेटा, मुझे कम से कम उन्हें देखने तो दो, दूर से ही सही। मैम प्लीज, आप मेरी मजबूरी समझिए। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, बल्कि आश्रम के नियम के अनुसार आप उस जगह भी नहीं जा सकती जहाँ सर मेडिटेट कर रहे हैं। मैम, अगर आपको यहीं से देखकर थोड़ा सा भी सुकून मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि सर उस कुटिया में रहते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा खत उन तक पहुंचा दोगी? मुझे जो बात करनी है मैं खत पे लिख देती हूँ, तुम उन्हें वो पहुंचा दो और फिर वो जो जवाब देंगे मुझे दे देना। पक्का मैम, मैं आपका खत उन तक जरूर पहुंचा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, रात को सोने से पहले उनकी कुटिया में खत पहुंच जाएगा और उनका जवाब मैं फौरन ही आपको कुरियर करवा दूंगी। थैंक यू। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पेपर और पेन भेजती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। आज मैं आपसे इतने करीब होके भी आपसे बहुत दूर हूँ। पता चला कि आप बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। एक खत मेरे लिए छोड़ के आप ये तपस्या करने निकले थे। उस खत में आपने हमारे संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। मैंने पूरी कोशिश की उस जिम्मेदारी को निभाने की, लेकिन आज कुछ ऐसे हालात आ गए हैं जहां मुझे हमारे परिवार को संयुक्त रखने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। उन्हीं फैसलों के बारे में मैं आपसे बात करने आई थी।
लेकिन समझ आ गया कि अब आपसे मिलना तो तभी हो पाएगा जब आपकी ये तपस्या पूरी हो जाएगी। आपसे ना मिल पाने की नाराजगी जरूर है मुझ में, लेकिन इस वातावरण में आके, आपके इतने पास आके एक हिम्मत भी मिली है मुझे। उसी हवा का स्पर्श किया है मैंने जो हवा आपको छू के आ रही है। शायद आपके लौटने तक इतना ही काफी है मेरे लिए। हमारे घरौंदे को आपकी बहुत जरूरत है। जल्दी लौट आइए। आपके इला।